दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक तरफ तो सुजलॉन एनर्जी के दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुके हैं हमारे सामने, जिसमें लेटेस्ट म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कौन से म्यूचुअल फंड यहाँ से बाहर निकले उसकी सारी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पे राइट इशू को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एएसएम लिस्ट को लेकर भी कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो तीन बड़ी अपडेट है इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले 2-3 दिनों में और आप देख सकते हो इसने एक फ्रेश हाई भी बनाई है। क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है? क्या ये बहुत जल्द हमें 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा? वैसे तो सुजलॉन के लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें एक साथ निकल के आ रही है और अब जल्दी रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। तो क्या ये मौका सही है एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुजलॉन में निवेश करने का? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की अगर हम बात करें तो 44.70 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.52% की तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में 45.40 का फ्रेश हाई बनाया तो स्टॉक 45 को क्रॉस कर चुका है। ऊपर के लेवल से भले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई हो लेकिन स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और आप देख सकते हो कि बहुत छोटा निवेश लोगों का ज़बरदस्त रिटर्न बन चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 2-3 साल पहले सिर्फ 1 रुपीज़ के आसपास था, वो आज 45 को क्रॉस किया है। यानी आपका 1-1.5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो 45 लाख तक पहुंचा। बहुत ही भारी और भरकम प्रॉफिट मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कंपनी ने राइट इशू जारी किए थे और लोगों को 5 रुपये में कंपनी ने शेयर उस समय दिए थे जब प्राइस 8 रुपये के आसपास चल रही थी। यानी 3 रुपये का भारी डिस्काउंट दिया था और वो भी सिर्फ 2.5 रुपये की अमाउंट पहले दे रही थी और 2.5 रुपये बाद में चुकाने थे। और उसी को लेकर ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 12 जनवरी 2024 की जो लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें कंपनी ने 1,75,96,117 करोड़ इक्विटी शेयर थे उसको फुली पेड अप इक्विटी शेयर में बदल दिया है। यानी जिसके जिसके पैसे कंपनी के पास आ चुके हैं उनको अब फुली पेड अप इक्विटी शेयर में बदल दिया गया है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय वो इस शेयर को अपने पूरी तरह से उसका इस्तेमाल वो कर पाएंगे, वो चाहे तो उसको बेच पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से लगातार ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। समय निकल चुका है और अब आप देख सकते हो कि कंपनी उन सारे के सारे इक्विटी शेयर जो राइट इशू के माध्यम से लोगों को मिले थे उसको फुली पेड अप इक्विटी शेयर में बदला जा रहा है और इसी को लेकर कंपनी ने जानकारी दे दी है एक्सचेंज को। इसके अलावा अगर आप देखें दिसंबर का म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि 15 म्यूचुअल फंड ने नई फ्रेश खरीदारी की और 27 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे शेयर बेची है। तो ऊपर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स दिखाई देगा जिसने 832 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड की बात करो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 603 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 399 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 108 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आप देखिए तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड रेगुलर ग्रोथ ने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएलवी बीएससी 500 ने 166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ ने 12,973 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ने 771 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड मिड कैप फंड ने 224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया ईसीजी इक्विटी फंड ग्रोथ ने 562 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड ने 1,861 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड ने 6,354 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर ने 3,224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 361 बैलेंस हाइब्रिड फंड ने 459 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईटीआई फोकस इक्विटी फंड ने 255 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड ग्रोथ ने 1,396 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 2,627 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईटीआई मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने
785 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने 134 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड ने 2337 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI स्मॉल कैप फंड रेगुलर ने 1986 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 361 फ्लैक्सी कैप फंड ने 294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन मिड कैप फंड ने 976 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन मल्टी कैप फंड रेगुलर ने 1666 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। UTI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 880 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर ने 468 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 626 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन हाइब्रिड इक्विटी फंड ने 639 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ने 1924 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड ने 1314 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन एल्स टैक्स सेवर फंड ने 5402 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने 7213 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 5115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन बैलेंस एडवाइस फंड ने 2337 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड ने 3002 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। UTI स्मॉल कैप फंड ने 3608 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बंधन बैंक की तरफ से जो अलग अलग म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वेस्को की भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। इसके अलावा ITI फ्लैक्सी कैप फंड के जो अलग अलग है इन्होंने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया है। तो ये देख सकते हो कि लगभग सभी इंडेक्स फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया और अब कंपनी मिड कैप बन जाएगी। तो आने वाले समय में इसमें ये जो बड़े फंड हाउस है जो सिर्फ मिड कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड फ्रेश एंट्री करेंगे और डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, देख सकते हो कि एक वेबसाइट पे सुजलॉन एनर्जी की जो ASM लिस्ट दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म स्टेज 3 दिखाई दे रही है 12 जनवरी 2024 को। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ये यहाँ पे स्टेज 3 में आ चुका है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अगर हम इसको देखें मार्केट स्मिथ के माध्यम से तो आज 14 जनवरी 2024 के लेटेस्ट अपडेट में देखें तो आपको स्टेज 4 में ही दिखाई देगा सुजलॉन एनर्जी NSE की वेबसाइट के हिसाब से। यहाँ पे अभी बदलाव नहीं हुआ है, यानी स्टेज 4 में ही है। और अगर हम NSE की वेबसाइट पे जाके भी देखें तो आपको लेटेस्ट जो फ्रेश जानकारी दिखाई देगी उसमें सुजलॉन एनर्जी फिलहाल स्टेज 4 में ही दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि फिलहाल NSE की वेबसाइट पे तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टेज 4 में अभी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि ये स्टेज 3 में आया और इसीलिए हमें मंडे का इंतजार करना होगा। बाजार जब खुलेगा तो पता चलेगा कि क्या ये वाकई में स्टेज 3 में आया। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल NSE तो ये क्लियर कह रहा है कि इसमें फिलहाल स्टेज 4 में, इसलिए हमें थोड़ा सा इसका कन्फ्यूजन तभी दूर हो पाएगा जब फिर कल बाजार में इसकी शुरुआत होगी। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से प्रदर्शन अच्छा है, जल्दी ये स्टेज 3 और 2 में भी आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। और स्टेज 4 में भी रहेगा तो उससे ये प्राइस जो बढ़ रही है उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि कामकाज बढ़ रहा है। ऐसे में कोई इसकी प्राइस को रोक नहीं पाएगा, ये तो बढ़ना ही है क्योंकि बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सुजलॉन में इस समय आप निवेश कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।